हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 13 करेंगे और पाठ का नाम है मित्र की परख। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 6 का पाठ पुस्तक हिंदी का पाठ पुस्तक है। तो चलिए डायरेक्ट इसके अभ्यास को हम लोग देखते हैं। अभ्यास के प्रश्नों में सबसे पहले है मौखिक प्रश्न, ये 8 तक है, 1 से 8 तक। उसके बाद है लिखित प्रश्न, ये भी है 1 से 8 तक। तो चलिए इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न को देखेंगे। मौखिक प्रश्न का पहला है, सिंह कैसा था? तो उत्तर है, सिंह बहुत लंबा चौड़ा और बलवान था। वह बहुत रोबीला और भयानक भी था। दूसरा प्रश्न है, किसने स्वामी भक्त की शपथ ली? तो दूसरा का उत्तर है, लोमड़ी, चीता और कौवे ने स्वामी भक्त की शपथ ली। तीसरा प्रश्न है, कौवे के प्रस्ताव पर लोमड़ी ने क्या सुझाव दिया? तो उत्तर है, कौवे के प्रस्ताव पर लोमड़ी ने सुझाव दिया कि विचार बुरा नहीं है, कौवा आगे आगे उड़कर हमें रास्ता दिखाएगा। उसके बाद चौथा है, जंगल की ओर उनकी यात्रा कैसे शुरू हुई? चौथा का उत्तर है, सिंह और लोमड़ी ऊंट की पीठ पर बैठ गए और आगे आगे कौवा रास्ता दिखाता चल रहा था। इस तरह जंगल की ओर उनकी यात्रा शुरू हुई। पांचवा है, सिंह के लिए अब एक कदम भी चलना मुश्किल था, क्यों? उत्तर है, सिंह के लिए अब एक कदम भी चलना मुश्किल था क्योंकि जलती हुई बालू से उसके तलवे झुलस गए थे। छठा प्रश्न है, लोमड़ी ने जंगल में क्या चालाकी बरती? छठा का उत्तर है, चालाक लोमड़ी सिंह से यह कहते हुए कि मैं अभी किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ, वह रेगिस्तान की ओर भाग गई। कुछ ही देर में ऊँट को वह अपने जाल में फंसाकर ले आई। उसके बाद में सातवां प्रश्न है, सिंह राजा ने ऊँट को क्या वचन दिया? उत्तर है, सिंह तुमने मेरी जान बचाई है, मैं कृतज्ञ हूँ। तुम जब तक चाहो मेरे दरबार में रह सकते हो, मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूँ। आठवां प्रश्न है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? आठवां का उत्तर है, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो सच्चे मित्र होते हैं वे मुश्किल वक्त में हमारे साथ होते हैं। इसके बाद लिखित प्रश्न देख लीजिए। पहला है, सिंह ने एक दिन क्या सोचा? उत्तर है, एक दिन सिंह ने सोचा, राजा का तो दरबार होना चाहिए, बिना दरबार के राजा कैसा? दूसरा प्रश्न है, सिंह ने अपने दरबार के लिए किन किन को बुलाया और उन्हें क्या क्या काम सौंपे? उत्तर है, सिंह ने अपने दरबार के लिए लोमड़ी, चीता और कौवे को बुलाया। उसने तीनों को क्रमशः सलाहकार, अंगरक्षक और दूत का काम सौंपा। तीसरा प्रश्न है, एक दिन कौवे ने आकर सिंह राजा से क्या पूछा? उत्तर है, एक दिन कौवे ने आकर सिंह राजा से पूछा कि क्या आपने ऊँट का मांस चखा है? और चौथा प्रश्न है, ऊँट किस बात पर राजी हो गया? चौथा का उत्तर है, ऊँट सिंह के दरबार में रहकर उसकी सेवा करने के लिए राजी हो गया। पांचवा प्रश्न है, सिंह ने दरबारियों के मन की कौन सी बात ताड़ ली? उत्तर है, सिंह ने दरबारियों के मन की इस बात को ताड़ लिया कि वे सभी ऊँट का मांस खाना चाहते थे। छठा प्रश्न है, लोमड़ी ने अन्य दरबारियों के साथ मिलकर कौन सी चाल चली? छठा का उत्तर है, लोमड़ी ने अन्य दरबारियों के साथ मिलकर ऐसी चाल चली कि ऊँट स्वयं सिंह के पास जाकर अपने आप को खाने के लिए कहे। सातवां उत्तर है, ऊँट ने सिंह से क्या बात कही? सातवां का उत्तर है, ऊँट ने कहा कि महाराज, आपकी जान बचाने के लिए मैं भी अपनी जान दे सकता हूँ, आप मुझे खा लीजिए। आठवां प्रश्न है, सिंह ने जोर से हंसकर ऊँट से क्या कहा? आठवां का उत्तर है, सिंह ने ऊँट से कहा कि तुम नेक और स्वामी भक्त हो, हम और तुम मित्र बने रहेंगे। और इसके बाद फिर अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न देख लीजिए। हाँ, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न में क्या है कि गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए पहले हम लोग इस छोटे से गद्यांश को पढ़ लेते हैं। सिंह राजा के दरबार में सबके दिन आराम से कटने लगे। तीनों दरबारी कभी भी राजा का विरोध नहीं करते थे, उसकी हर इच्छा उनके लिए कानून थी। सिंह दहाड़ता तो वे तीनों सहमकर खड़े हो जाते। जब वह सैर करने जाता तो तीनों उसके पीछे चलते।
पहला प्रश्न है, सिंह राजा के दरबार में सबके दिन कैसे कटने लगे? तो क का उत्तर है आराम से। दूसरा है, तीनों दरबारी की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो दूसरा का उत्तर हम यहाँ लिखे हैं, देख लीजिए। तीनों दरबारी की भूमिका पर प्रकाश डालना है, तो यहाँ देखिए, तीनों दरबारी कभी भी राजा का विरोध नहीं करते थे, उनकी हर इच्छा उनके लिए कानून थी। तीसरा प्रश्न है, सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सिंह का पर्यायवाची शब्द केसी भी नहीं है, तेंदुआ भी नहीं है, गज भी नहीं, यानी इसमें से होगा कोई नहीं। चौथा प्रश्न है, सिंह के दहाड़ने पर तीनों दरबारी पर क्या प्रभाव पड़ता था? क्या प्रभाव पड़ता? तो चौथा का उत्तर यहाँ देख लीजिए है, सिंह के दहाड़ने पर वे तीनों सहम कर खड़े हो जाते थे। इसके बाद है मूल्यपरक प्रश्न। तो मूल्यपरक प्रश्न में है, क्या अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करना या उन्हें क्षति पहुंचाना उचित है? यदि नहीं तो क्यों? इसका उत्तर देखिए हम बनाए हैं। उत्तर है नहीं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना पाप होता है, और फिर भी यदि हम ऐसा करते हैं तो एक दिन अपने स्वार्थ के लिए कोई मुझे भी परेशान करेगा। इसके बाद देखिए, मूल्यपरक प्रश्न के बाद है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में है, विपरीतार्थक शब्द लिखिए, इसका उल्टा लिखना है। तो बलवान का उल्टा होता है, विपरीत होता है कमज़ोर, अपना का होता है पराया, राजा का होता है रंक, मित्र का होता है शत्रु, होशियार का होता है बेवकूफ़, और धूप का होता है छाँव। इसके बाद में है संधि विच्छेद करना है, अर्थात यहाँ पर वर्ण विच्छेद करना है। तो देखिए, इसको भी हम बनाए हैं आगे। यहाँ देखिए, वर्ण विच्छेद अर्थात संधि विच्छेद यहाँ हम किए हुए हैं, इसको आप यहाँ से लिख लीजिएगा। इसके बाद तीसरा हम लोग चलिए देख लेते हैं। तीसरा है, उपयुक्त स्थानों पर सही विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। इसमें सही विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, इसमें कहाँ पर पूर्ण विराम होगा और कहाँ पर कोमा होगा, ये सब देखना है। तो चलिए इसका भी हम बनाए हैं, देख लीजिए। देखिए, तीसरा का जो सही विराम चिन्ह लगाना है, यहाँ हम विराम चिन्हों का उपयोग किए हैं। जैसे क में देखिए कहाँ कहाँ विराम चिन्ह लगा है, आप इसको देख लीजिए। लाल रंग से जो हम लिखे हैं वहाँ पर विराम चिन्ह है। जैसे उसने लोमड़ी से कहा, यहाँ पर पूर्ण कोमा देना है। उसके बाद तुम बुद्धिमान हो, इसमें तुम में सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करना है, फिर यहाँ पर पूर्ण विराम देना है, फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज करना है। इसके बाद ख भी देख लीजिए और ग भी देख लीजिए। उसके बाद अगला देखते हैं, ये तीसरा हो गया। अब चौथा हम लोग देखते हैं। चौथा है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके प्रेरणा देकर किसी अन्य से कार्य करवाता है, तब उस वाक्य की क्रिया प्रेरणार्थक मानी जाती है। जैसे मालिक नौकर से काम करवाता है। इसी प्रकार से यहाँ क है दिया हुआ है, अध्यापक पत्र लिखता है। तो इस जो यहाँ बच्चों दिया हुआ है, इससे आपको प्रेरणार्थक वाक्य बनाना है। जैसे अध्यापक पत्र लिखता है तो हो जाएगा, अध्यापक बच्चों से पत्र लिखवाते हैं। ख है, मैं कपड़े धोती हूँ। तो ख का उत्तर है, मैं धोबी से कपड़े धुलवाती हूँ। यहाँ पर ती हो जाएगा। यहाँ देखिए धोबी दिया हुआ है, तो धोबी से उपयोग करके बनाना है। ग है, रवि फूल तोड़ता है। तो ग का है, रवि माली से फूल तोड़वाता है। घ है, सिंह शिकार करता है। तो घ का उत्तर है, घ का ये जो प्रेरणार्थक वाक्य है, सिंह अन्य जानवरों से शिकार करवाता है। ये चौथा हो गया। और देखिए यहाँ पांचवा भी दिया हुआ है। रोबीला शब्द में ईला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जो ईला है प्रत्यय है, वो शब्द के अंत में लगता है और नया शब्द बन जाता है। ईला प्रत्यय का प्रयोग करते हुए दो अन्य शब्द बनाना है। तो देखिए, पहला है रसीला और जहरीला। आपको दो ही ठो दिया हुआ है, दो ही बनाना है, लेकिन हम यहाँ दो से ज़्यादा बनाए हैं, आप दो ही लिखिएगा। जैसे पहला है रसीला और जहरीला, फिर पथरीला, कंकरीला, हठीला, रंगीला सब हो सकता है। अब यहाँ दिया हुआ है पाठ से आगे, तो इसको आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं लोग करते हैं, फिर भी हम किए हैं, देख लीजिए। ये बहुत आसान है। जानवरों के चित्रों के उनके नाम के साथ मिलाना है, तो इसको देखिए मिला लिए हैं। ये हाथी है, हाथी मिला, चीता को चीता से मिला दिए। उसके बाद है कोडिंग डिकोडिंग है, यहाँ पर शुद्ध करके इन शब्दों को लिखना है, तो इसको भी हम लिखे हैं, देख लीजिए। यहाँ देखिए सबको शुद्ध करके लिखे हैं। बलवान, तो बलवाने से होता है। लोमड़ी नहीं होता, लोमड़ी होता है।
ये यहाँ देख लीजिए कैसे कैसे हम किए हैं। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है और मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।